हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस बीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम यहां पर देखते हैं अप्रैल महीने के सभी प्रश्नों को। देखिए यहां पर अप्रैल महीने का टोटल 100 प्रश्न को कलेक्शन किया गया है और ये जो अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स होगा आपका 2 पार्ट में होगा। ये आपका पहला पार्ट होगा और इसके बाद आपका पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल 100 प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है और यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ में कुछ स्ट्रैटेजी को भी रखा गया है जो कि हाल फिलहाल के दिनों में किसी कारणवश चर्चा में रहे हैं। ये सारे प्रश्न होंगे आपके आने वाले बीपीएससी, पीटी, बीएससी से सीजीएल जो वैकेंसी है उसके लिए और एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर इन सभी प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो चलिए सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये सबसे पहला आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 में मनाया गया, इसका इस बार का थीम है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, इस बार का इसका थीम रखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी जिसका मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है और इसीलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आजकल के एग्जाम में दिवस न पूछ करके उसका थीम ही ज़्यादा पूछा रहा है। तो जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनके थीम को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखें इसका थीम रखा गया है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। और ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि WHO की E2025 पहल का संबंध किस बीमारी से है। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध जो है मलेरिया से है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत ने सर्वाधिक झंडे एक साथ 78,220 झंडे फहराने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। यह कहाँ पर आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। तो ध्यान रखेंगे यह कार्यक्रम बिहार के जगदीशपुर में कराया गया था और वहाँ पर मुख्य रूप से अतिथि जो थे अमित शाह थे। तो ध्यान रखेंगे जगदीशपुर। यहाँ से एक प्रश्न भी रिलेटेड पूछता है वीर कुंवर सिंह से थे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह कहाँ से भाग लिए थे। तो बिहार के जगदीशपुर से भाग लिए थे। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 5 आपका अति महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे हर गांव पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा हाल ही में बना है। तो ध्यान रखिएगा जामताड़ा जिला है और ये झारखंड में पड़ता है जो कि हर गांव पुस्तकालय वाला पहला जिला भारत में बना है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में 44 अरब डॉलर के द्वारा किनके द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया। तो ध्यान रखेंगे एलन मस्क के द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया गया है। और ध्यान रखेंगे इसका स्थापना भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अगला प्रश्न के साथ आपका है कि हाल ही में आर्यन पंचाल ने खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है। तो ध्यान रखिएगा आर्यन पंचाल का जो संबंध ये तैराकी से है और इन्हें 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न की बटरफ्लाई जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, ये कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान रखेंगे ये तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 8 आपका है कि सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखेंगे ये पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र के पुणे में। अगला प्रश्न संख्या 9 ध्यान रखेंगे भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है। तो ध्यान रखेंगे ये पल्ली पंचायत है जो कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे पल्ली पंचायत जो है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। इस तरह जो भी पहली भारत में घटना होती है स्टैटिक न्यू में, तो इस तरह से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इनको जरूर ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 10वां आपका है कि WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया गया है 24 से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया है। इसका थीम ध्यान रखेंगे, इसका थीम इस बार रखा गया है सभी के लिए लंबा जीवन, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। और ध्यान रखेंगे कि चेचक का पहला टीका 1776 में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न के 11 आपका है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा मैक्स वेरस्टैपेन जो कि फार्मूला 1 रेस से संबंधित है, इन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन 2022 का खिताब जीता है। प्रश्न महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 आपका है कि अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखेंगे इसके संस्थापक एलन मस्क है।
अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये 2010 में पहली बार मनाया गया था और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय की गई थी। तो ध्यान रखेंगे सभी फैक्ट्स को। यहाँ पर ध्यान रखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था और ये आपका पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती चुनाव से। और 74वां संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे ये आपका 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था और ये आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पालिकाओं के चुनाव से। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 14 आपका है कि कौन सा वंश स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा प्राचीन काल में चोल वंश जो था ये स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका इसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, स्थानीय स्वशासन को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 16 भी आपका पंचायती राज से जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहली बार पंचायती राज कहाँ पर लागू किया गया था। तो ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था पंचायती राज, ध्यान रखेंगे सभी फैक्ट्स को। प्रश्न संख्या 17 आपका है कि हाल ही में सरमत नामक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है। ध्यान रखेंगे प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण है, ये रूस ने किया है सरमत नामक मिसाइल का परीक्षण। अगला प्रश्न संख्या 18 आपका है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा किसी सिंगर के नाम देकर के आपको परीक्षा में कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। और इस पर इसका थीम रखा गया था, इसका भी थीम ध्यान रखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण दिवस है उनका थीम आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसका थीम आपका रखा गया था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखेंगे 23 अप्रैल को यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अगला प्रश्न संख्या 21 आपका है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 1 मई से कौन पद ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखेंगे जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष आपके राजीव कुमार थे, वो अब इस्तीफा दे चुके हैं और इस समय वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन केवेरी पद को संभाले हैं। तो ये विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये भी आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस। अगला प्रश्न संख्या 23 आपका है कि थल सेना के प्रमुख के कार्यभार को 1 मई से कौन ग्रहण करेंगे। तो ध्यान रखेंगे थल सेना के जो प्रमुख अब बन चुके हैं उनका नाम है जनरल मनोज पांडे, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन बने। तो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अभी हाल ही में यहाँ पर आए थे। तो ध्यान रखेंगे कि गुजरात के साबरमती आश्रम का दौरा करने वाले ब्रिटेन के पहले पीएम बने हैं बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न संख्या 25 आपका है कि सिंकुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और ध्यान रखें कि दारा के नाम में हल्का फुल्का चेंजिंग करके एग्जाम में कंफ्यूज होता है। ये आपको कहीं सिंगोला मिलेगा तो कहीं सिंकुला मिलेगा, दोनों एक ही नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। प्रश्न संख्या 26 आपका है कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियन का ताज किस राज्य ने जीता है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा ने जीता है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियन का खिताब और उप विजेता इस बार तमिलनाडु है। अगला प्रश्न संख्या 27 आपका है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखेंगे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रत्येक साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि रैटल और कवार जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, किस राज्य से है। ध्यान रखेंगे दोनों का नाम रैटल और कवार, ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर में भी निर्माणाधीन है, ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
प्रश्न संख्या 30 आपका है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 31 आपका है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो ध्यान रखेंगे कुंचिकल जलप्रपात ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, और नदी की बात करें तो नदी का नाम है बराही, ये बराही नदी पर पड़ता है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 32 आपका है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? ये आपका इंद्रावती नदी पर, और ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला प्रश्न संख्या 33 आपका है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए यानी पर्यावरण के क्षेत्र के लिए पुरस्कृत किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 आपका है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखा जो ये 13 देशों से गुजरती है, और ध्यान रखेंगे भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 35 आपका है तेल निर्यातक संगठन ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे तेल निर्यातक संगठन ओपेक जो है हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है। ये 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय की बात करें ये वियना में है। प्रश्न संख्या 36 आपका है कि हंगरी के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रश्न महत्वपूर्ण है, हंगरी के घास के मैदान को पुछताछ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 37 आपका है कि न्यूजीलैंड के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटनबरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न संख्या 38 आपका है कि परिखंडा मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है? ध्यान रखें कि एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जिसका नाम है परिखंडा, और ये बिहार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर कुछ अलग अलग राज्यों के मार्शल आर्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक नज़र में इनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका है कलरी पैटू, ये केरल का मार्शल आर्ट है। उसके बाद आपका है थांगटा, ये मणिपुर का है। एक आपका है गटका, ये पंजाब का मार्शल आर्ट है। और एक आपका है सिलम, ये तमिलनाडु का है। थोड़ा आपका हिमाचल प्रदेश का है, और कुट्टी वरिसाई तमिलनाडु का है। तो ध्यान रखेंगे मैक्सिमम रूप से कलरी पैटू, थांगटा और गटका ये तीनों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तीनों को जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न संख्या 39 आपका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये मुंबई में पड़ता है। और यदि एक्ट आपसे पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, ध्यान रखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 40 आपका है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक साल यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व यकृत दिवस। अगला प्रश्न संख्या 41 आपका है कि करगा मंदिर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रश्न महत्वपूर्ण है, आर्ट कल्चर से जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है करगा मंदिर उत्सव। देखिए यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े प्रसिद्ध पुरस्कार हैं जो कि इस बार दिया गया है, और इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार में देख लेते हैं। देखिए पहला आपका है कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किनको दिया गया है? ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को। ध्यान रखेंगे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022। अगला आपका स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला में किनको दिया गया? ये दिया गया है मीराबाई चानू को। अगला आपका है कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किनको दिया गया है? ये दिया गया है लवलीना बोरगोहेन को, और ये व्यक्तिगत खेल के रूप में दिया गया इनको। अगला आपका है कि पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला का खिताब किनको दिया गया है? ये दिया गया है अवनी लेखरा को। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 42 आपका है कि आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और ये 7वीं बार जीता है, और इस बार उप विजेता इंग्लैंड रहा है, और ये 71 रनों से ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। इस पॉइंट्स को भी ध्यान रखेंगे कि एलिसा हेली विश्व के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाली खेल इतिहास की पहली बल्लेबाज बनी है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 43 आपका है कि एन मारिया का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखेंगे एन मारिया का संबंध जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे कि एन मारिया जो है राष्ट्रीय भारतीय जो चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो जब भी इस प्रकार के कुछ अच्छे लेवल के पदक विजेता होते हैं तो उनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। अगला आपका 44 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है? तो ध्यान रखेंगे सबसे अधिक बेरोजगारी की बात करें तो हरियाणा में सबसे अधिक वर्तमान में बेरोजगारी दर है। वर्तमान के आंकड़ा से
और सबसे कम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है, दोनों को ध्यान रखेंगे। और यदि आपसे देश में इस बार का बेरोजगारी दर पूछे इस बार के डाटा से, तो ये आपका 7.6% है। अगला प्रश्न संख्या 45 आपका है कि संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 2021 के लिए सम्मानित किया गया है और AS दुल्लत को 2020 के लिए। तो मेन रूप से आप 21 वाला को याद कर सकते हैं, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को, और 20 के लिए AS दुल्लत को। अगला प्रश्न संख्या 46 आपका है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखें कि प्रत्येक साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और ये हैनीमैन की जयंती के रूप में मनाई जाती है, जिनको होम्योपैथी का जनक माना जाता है, हैनीमैन को। प्रश्न संख्या 47 आपका है कि प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार सरहुल कहाँ पर मनाया गया हाल ही में। तो ये हाल ही में झारखंड में मनाया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 48 आपका है कि सब्जियों के उत्पादन में किस राज्य ने पश्चिम बंगाल को प्रतिस्थापित कर पुनः शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, सब्जियों के उत्पादन में फिर से पुनः वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। और बात कर लें कि शीर्ष फल उत्पादन अभी कौन है, तो फल उत्पादन में जो प्रथम है आंध्र प्रदेश है। और आपका शीर्ष चाय उत्पादन में है, ध्यान रखेंगे, चाय उत्पादन में शीर्ष इस बार पश्चिम बंगाल हो गया है, असम नहीं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 49 आपका है कि सरस्वती सम्मान 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। सरस्वती सम्मान 2021 सम्मानित किया गया, उनका नाम है रामदरस मिश्र, और ये कविता संग्रह जिनके लिए सम्मानित किया गया उसका नाम है मैं तो यहाँ हूँ। अगला प्रश्न संख्या 50 और इस सेट का अंतिम प्रश्न आपका है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये सबसे पहले ध्यान रखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये इस बार मुंबई की पत्रकार आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे। यदि आप इसका पूरा PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक दिया गया है, जो कि हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जितने भी इस पर वीडियो अपलोड होंगे उसके सारे के सारे PDF वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।